राजस्थान के कोने कोने में संस्कृति और कला की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसा ही एक मौका था डीग महोत्सव का, जहां पर जल महल में रंग बिरंगे पानी के फव्वारे ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। महोत्सव में परफॉर्म करने आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि प्रचार प्रसार की कमी के कारण इस बार लोग कम पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। महोत्सव की कुछ झलकियां आपको दिखाती हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं वो कहीं ना कहीं किसी संस्कृति और महलों की वजह से प्रसिद्ध हैं। जहां डीग जिले के अंदर एक ऐसा महल है जो जल महल के नाम से जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध की गिनती में आता है, जहां पर हर वर्ष कई कार्यक्रम होते हैं। डीग महोत्सव कार्यक्रम, होली पर डीग ब्रज होली कार्यक्रम, जहां पर दूर दराज से इस महल के अंदर लोग बाग आते हैं और यहाँ पर जो महल है उसके अंदर जो हुजूम लगता है और कलाकारों का आना जाना रहता है, उनका यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं। साथ में इस महल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 2500 के करीब फव्वारे हैं जो बगैर मोटर और बगैर बिजली के चलते हैं। जहाँ बताया जाता है कि इस महल का तापमान है जो बिल्कुल गर्मियों के मौसम में बिल्कुल कूलेंट रहता है। जहां राजा महाराजाओं ने इस महल को इस तरीके से और बनाया है, जहां इसके चारों तरफ पानी है और साथ में हर कोने कोने पर फव्वारे हैं। हम आपको इस महल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन काफी कलाकार आए हैं और एक एक कोने के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां दूर दराज से हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं और विश्व विख्यात किलों को देखकर राजस्थान के इतिहास को याद करते हैं। राजस्थान के अंदर हर किले की अलग ही कहानी है, जिससे वो प्रसिद्ध है। अब हम आपको राजस्थान के डीग लेकर चलते हैं, जहां एक ऐसा महल है जिसे जल महल के नाम से जाना जाता है और महल के अंदर 2000 से भी ज्यादा अधिक फव्वारे हैं जो महल के हर कोने में लगे हुए हैं। इन फव्वारों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बगैर बिजली और मोटर के चलते हैं, जिससे जून जुलाई के महीने में इन फव्वारों को चलाने से महल का तापमान बिल्कुल एसी जैसा हो जाता है। पर्यटकों ने बताया कि डीग जिले में 3 बार हर साल इस महल में रंगीन फव्वारे चलते हैं और दूर दराज से कलाकार और लोग इस महल में आते हैं और अपनी कला की छाप छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महल में चलने वाले सभी फव्वारे ग्रेविटी सिस्टम से चलते हैं। राजा महाराजाओं ने इस महल को इस प्रकार से निर्मित किया है कि ये बिना बिजली के चल पाते हैं, बिना किसी ऊर्जा के। इस महल के चारों तरफ तालाब है और महल के नीचे कैनाल नहर है जो दोनों तालाबों को जोड़ता है। बताया जाता है कि पुराने वक्त में राजा महाराजा जून के महीने में अधिक गर्मी पड़ने पर इन फव्वारों को चलाते थे, जिससे महल का तापमान बिल्कुल ठंडा हो जाता था। इन फव्वारों को चलाने के लिए महल के ऊपर एक कुंड बना हुआ है, जिसमें पानी को इकट्ठा करके फव्वारों को चलाने का काम किया जाता था। इसके बारे में बताएं, जो महल के अंदर कितने फव्वारे हैं? 2000 फव्वारे सर पूरे पैलेस के अंदर। अच्छा जी। और ग्रेविटी सिस्टम से चलते हैं। अच्छा। और इसको महाराज ने समर पैलेस बनाया था। अच्छा। समर में डीग और बिंटन भरतपुर रहते थे महाराज। जैसे गोपाल भवन है ये बिल्डिंग सामने, इसको फ्रंट से देखेंगे 1 मंजिल है, दाएं बाएं से 2 और बैक साइड से 4 मंजिल है। अच्छा। और वो कॉन्फ्रेंस रूम है, किशन भवन, रेसलिंग पैलेस है, नंद भवन। ये बिल्डिंग है जिसमें 308 फाउंटेन्स लगे हुए हैं, केशव भवन। उसको महाराज जब चलाते थे, जैसे जून के महीने में लू चल रही है, तो महाराज को जब आर्टिफिशियल ठंडिंग करानी होती तो उस बिल्डिंग को चलवाते थे। 308 फाउंटेन सबसे ज्यादा है, पानी की चद्दर बन जाती चारों तरफ से। तो अंदर महाराज बैठ के मौसम का एंजॉय करते थे उस बिल्डिंग के अंदर। आमतौर से उसको 12 द्वारी कहते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार आपने बातें की है कि महाराज जी इसको जून के महीने में चलवाते थे, इन फव्वारों क्या रहस्य और कैसे इस बिल्डिंग का तापमान रहता है? क्या कोई बिजली का सिस्टम है या कोई मोटर का सिस्टम है? ये सब बगैर लाइट के चलते हैं, ग्रेविटी सिस्टम चलते हैं। हाइट पे टैंक बना हुआ है, उसमें 6 लाख गैलन वाटर आता है और उसमें 800 के लगभग होल बने हुए हैं। 42 मीटर लंबा है टैंक, 40 मीटर चौड़ा है टैंक, 12 फुट की हाइट है। तो पहले उसको बटन लॉक कर देते हैं डाठों को, और उसके अंदर होल के अंदर 1 फुट अंदर तांबे की जाली है। तो जब इनको चालू करते हैं तो गोताखोर इसमें कूद जाते हैं टैंक में, डाट खोलते हैं और रंग की पोटली मलमल के कपड़े में रखते हैं। तो उस पोटली को होल में रख देते हैं। जैसे पहली डाट खोलेंगे तो 3 फुट, दूसरी खोलेंगे 6, तीसरी खोलेंगे 9, चौथी खोलेंगे तो 12 फुट से भी ज़्यादा हाइट हो जाएगी।
डीग महोत्सव पर महल के अंदर काफी कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एनडीटीवी ने मूंछ रखने वाले बीकानेर की टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी और जूती राजस्थान की शान है। आज के जमाने में युवा इन चीजों से दूर होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये मर्द और राजस्थान की पहचान और शान को दिखाता है। हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, इसलिए वो हर साल डीग के इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर जो है कम से कम 25 एक बंदे हैं, जिसकी किसी की 7 फीट की दाढ़ी है, किसी की 32 फीट की मूंछ है, किसी की 6 फीट की मूंछ है। हम लोग पूरे राजस्थान में जाते हैं, पर्यटन विभाग के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमें पर्यटन विभाग ही बुलाता है और डीग में जैसे हमें काफ़ी बार आ चुका हूँ और यही है कि मतलब यहाँ का जो माहौल है वो सबसे दी बेस्ट है। और हमें मतलब पूरे राजस्थान में जहाँ भी जाते हैं ना तो मतलब इस हिसाब से बुलाते हैं कि फ़ोटो शूट के लिए हमारी दाढ़ी मूंछों को देख के पब्लिक हमारे साथ पास आकर्षित होती है। और जैसे ये मेरा भाई है किशोर कल्ला है, रमेश व्यास है, ये मिस्टर बीकाना भी रह चुका है और मिस्टर डीग भी रह चुका है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी जो नौजवान युवक है वो दाढ़ी मूंछों को क्या है थोड़ा महत्व नहीं देते, तो मैं कहता हूँ अपनी जो राजस्थानी संस्कृति है उसको बढ़ावा देते रहें। किस प्रकार इनको संवारते हो आप? क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े से भी उनको लोग बाग कटवा लेते हैं, आप कैसे संवारते हो उनको? ऐसा है, बहुत हालत ख़राब होती है, लेकिन शौक़ है हमारे को। और दूसरे में राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए हम लोग ऑल ओवर राजस्थान में घूमते हैं और इसके लिए हमारा पूरा ग्रुप है जो हमारे को तैयार करता है। किस ग्रुप से नाम से जाना जाता है आपके ग्रुप को? बीबीजी ग्रुप, बीकानेर बीएड ग्रुप। अच्छा, बीकानेर बीएड ग्रुप से नाम से है हमारा, जो पूरे राजस्थान में यही नाम है हमारा, बीबीजी ग्रुप के नाम से। क्या संदेश देना चाहते हो? आप आए हो, दाढ़ी मूंछ रख रहे हो, इसको लेकर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, जो बच्चे हैं अभी इस जमाने के, जो नौजवान युवक है, कि भाई अपनी संस्कृति को छोड़ो मत। वेस्टर्न तो चलता ही रहेगा, लेकिन अपनी जो संस्कृति है वो सबसे पहले है। डीग के एडिशनल एसपी ने बताया कि डीग महोत्सव को देखते हुए महल के अंदर 65 के करीब पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जिसकी वजह से डीग महोत्सव में कोई व्यवधान न आए। महल में करीब 60-65 लोग हमने डिप्लॉयड किए हैं और बड़ा अच्छा ही रंगारंग कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें कुश्ती है, ढोल है, आप शाम को अभी म्यूजिकल नाइट है, जो कलरफुल फव्वारे ये आज चले हैं। और ये हमारी जो प्राचीन विरासत है हमारी संस्कृति की, और किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, उसका एक पूरा दर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमको मतलब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस डिप्लॉयड है, सभी कोतवाल साहब हैं, इसके अलावा और भी रैंक्स के ऑफिसर हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पे जो पब्लिक है उसका जोश देखते ही बन रहा है। यहाँ पे यूथ है तो सेल्फ मोटिवेटेड है, सबको पता है कल्चरल प्रोग्राम है, तो किसी तरह का कोई न्यूसेंस वगैरह तो है नहीं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आर्टिस्ट अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जल महल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मयूर नृत्य, फूलों की होली और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इसके साथ ही सिंगर वंदना मिश्रा ने भजन और फिल्मी गाने गाए। लोगों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया और लोग झूमने लगे। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी महोत्सव का रंग फीका रहा। इसका मुख्य कारण रहा प्रचार प्रसार में कमी। इस कार्यक्रम में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आईं। इस कार्यक्रम में लोगों की संख्या काफी कम देखने को मिली। इस महोत्सव का अगर प्रचार प्रसार किया जाता तो देश के कोने कोने से लोग पहुंचते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी लोग और कलाकार इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने जल महल में अपने रंग बिखेरे और अपनी कला से लोगों का मन मोह लिया। पुरातत्व विभाग के द्वारा कार्यक्रम बढ़िया हो रहे हैं सभी, हाँ, और जो कुछ कमी है तो उसमें सुधार चल रहे हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग कर रहा है सुधार। बाबा ये बताइए कहाँ से आए हो आप? वैसे तो लगातार यहाँ पर मेला भी लगता है और हाँ दंगल भी होता है। दंगल हुआ है, यहाँ पे हाँ खूब जोर को जोरे भैया मन करके, खूब सदा जोरे ये लोग खूब मन करके। क्या कह रहे साहब, ये बताइए। भादों अमावस्या के दिन ये फुल भर जाता है, यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती है फुहारे देखने को, इतनी पब्लिक आती है बाहर से।
जो पुरातत्व विभाग है, जो बिल्डिंगें जो हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजाओं ने बना रखी हैं, इनको क्या है, जो अवैध पौधे हैं, जो अवैध तरीके से उपजे हुए हैं, जो इनके ऊपर खड़े हुए हैं, वो क्या है, इसको फाड़ रहे हैं। अच्छा, यानी कि बिल्डिंग की दीवारों में जो पौधे उपजे हुए हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उसको हर महीने कटाई होनी चाहिए उनकी, वो उनको क्या है तोड़ रहे हैं। जो बिल्डिंग है, जो विश्व प्रसिद्ध बिल्डिंग है, उनको क्या है क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो प्लीज उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी साफ सफाई की जाए। देखिए, इनका कहना है कि जो पुरातत्व विभाग है इस मामले में थोड़ा संज्ञान ले, और जो भी यहाँ पर दीवारें हैं जो महल के अंदर, उसमें क्या होता है, कई बार पौधे पनप जाते हैं और कहीं ना कहीं वो दीवारों को फाड़ते हैं। हालांकि जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि इसमें रखरखाव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता की भी एक सुझाव मानना चाहिए। यहाँ के आयोजकों और कलाकारों का कहना है कि डीग महोत्सव अपनी संस्कृति को दिखाने का एक उत्सव है, जिसका प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किए जाने की जरूरत है। डीग से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट।